व्हेन टू स्टडी। सबसे पहले तो पहला जवाब आपको मैंने दे दिया व्हाट टू स्टडी। अब मैं आपको बताता हूं व्हेन टू स्टडी। सबसे पहली चीज, डिवाइड होल डे इनटू 3 जोन्स। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जो अपना काम ना बांट के पढ़ते हैं और एक जो क्या करते हैं इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे रात में 10 बजे पढ़ने बैठे, 2 या 3 बजे तक पढ़े, फिर सो गए, फिर दिन भर नहीं पढ़ते वो। या कुछ बच्चे हैं कि दिन भर पढ़ लिया, एक बार ही शाम में बैठे या सुबह बैठे लगातार पढ़ लिया, 5-6 घंटे हो गया खत्म। नो, डोंट डू दैट। क्यों? अगर बच्चे आप इफिशिएंसी वर्सेस आवर्स का ग्राफ बनाओगे ना, ये साइंटिफिक ग्राफ है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा। अगर आप इफिशिएंसी वर्सेस आवर्स का ग्राफ बनाओगे अपने दिमाग का, तो इस दिमाग का जो ग्राफ बनता है बच्चे, इस दिमाग का ग्राफ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ। होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी इफिशिएंसी घटती जाती है। समझ रहे हो? जितने आवर्स बीतते जाएंगे इफिशिएंसी आपकी घटती जाएगी। तो अगर कोई बच्चा बिना ब्रेक लिए पढ़ता है ना, बिना ब्रेक लिए पढ़ता है, तो पता चला कि चौथे 5वें घंटे में जाके क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा 1 घंटा हुआ, सीखे 10 मिनट के बराबर, 10 मिनट्स के बराबर सीखे, बस इतनी इफिशिएंसी घट जाती है। सो व्हाट शुड यू डू? सबसे पहले तो ब्रेक्स ले लेके पढ़िए। ब्रेक्स लेके पढ़ने से क्या होगा? ब्रेक्स लेके पढ़ने से ऐसा होगा, पहले पढ़े, ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा ब्रेन एफिशिएंसी वापस नॉर्मल हो गई, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। तो इससे क्या होता है, 3 जोन्स में बांटने से सबसे पहली बात क्या होती है, देखो नंबर ऑफ आवर्स उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ आवर्स उतने ही रहेंगे। तो इस बात को समझना ध्यान से, नंबर ऑफ आवर्स आपको उतने ही लगाने हैं, लेकिन अगर आप 3 जोन्स में बांट देंगे। अब 3 जोन क्या क्या होते हैं, ठीक है? 3 जोन्स कौन कौन से होते हैं सुनो। 3 जोन्स होते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। ये 3 जोन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। कुछ लोगों के लिए ये क्या होता है, या इसको हम इवनिंग भी कह सकते हैं। इनफैक्ट देखो ये ऐसा होता है, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। देखो 3 जोन जनरली ये हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कि सुबह सुबह पढ़ लिया उठ के, फिर आफ्टरनून में पढ़ लिया, फिर इवनिंग में पढ़ लिया, रात में सो गए। नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए, ये ज्यादा आइडियल है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, सुबह हमसे नहीं उठा जाता, हम सुबह नहीं उठेंगे, हम लेट उठेंगे आराम से और फिर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो उनका 3 जोन बन जाता है, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। 3 सब्जेक्ट है मेन आपके पास। तो क्या करना है बच्चे, आप देखो पहले अपना जोन चुन लो, आप अपना जोन चुन लो। क्या? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी जोन आपका चुन लिया चुन लिया, ये 3 जोन चुन लिए। और एक बात और सुनो बेटा, पढ़ने का टाइम फिक्स करो, पढ़ने का टाइम फिक्स करो। देखो एक बात बताता हूँ, ह्यूमन बीइंग्स को हमारी जो बॉडी है ना बेटा, हमारी बॉडी हमारी आदतों के हिसाब से अडेप्ट करती है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मुझे आदत है रोज सुबह, मुझे आदत है रोज सुबह, मतलब 9:15 पे आई डू माई ब्रेकफास्ट, 9:15 पे ब्रेकफास्ट, 1:30 पे मेरा डिनर लंच हो जाता है, फिर रात में डिनर का टाइम है 7:30 या 8 o'clock के बीच में हो जाता है। तो मेरी बॉडी को पता है कि उसी टाइम मुझको भूख लगना है, तो मुझे उसी टाइम भूख लगती है। मेरे सोने का टाइम है रात के 11:30 बजे, तो मुझे 11:30 बजे ही नींद आती है। और मेरे उठने का टाइम है सुबह 5:25 पे, तो मैं चाहे अलार्म लगाऊं चाहे ना लगाऊं, मेरी नींद उस समय खुल जाती है। तो होता क्या है बच्चे, मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पहले आपने 3 जोन में बांट लिया, आप डिसाइड कर लीजिए कब कब पढ़ना चाहते हैं। अब आप अपने पढ़ाई का टाइम फिक्स कीजिए। क्यों फिक्स कीजिए बताता हूँ। अब आप में से कोई बच्चा अगर ऐसे पढ़ता है कि आज 11 बजे सो गए, आज तो 11 बजे सो गए, कल 11 बजे गेम खेल रहे हैं, अगले दिन 11 बजे खाना खा रहे हैं, उसके अगले दिन 11 बजे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन टेस्ट था तो स्टडी कर रहे हैं, उसके दिन अगले 11 बजे कुछ और कर रहे हैं। तो बेटा आपके दिमाग को कभी नहीं पता कि 11 बजे उसको करना क्या है, 11 बजे उसका फंक्शन क्या है, आपके दिमाग को पता ही नहीं। और अगर आप रोज 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप रोज 11 बजे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग को समझ आ जाता है कि 11 बजे का जो टाइम है ना वो पढ़ाई का टाइम है। तो दिमाग अपने आप को ऑप्टिमल कर लेता है, अपनी परफॉर्मेंस को उस हिसाब से कर लगता है कि हम पढ़ाई कर सकें। तो सबसे पहले पढ़ने का टाइम फिक्स होना जरूरी है।
और फिक्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको पता तो है आपकी क्लासेस कितने बजे खत्म होती हैं, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको सोना है, पता तो है। देखो आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, जैसे किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, और 2-2 घंटे के स्लॉट से स्टार्ट कीजिए, 2 आवर्स पर जोन के हिसाब से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट विद 6 आवर्स। खास करके उन बच्चों को लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ते नहीं है, 6 घंटे से स्टार्ट करो। 6 से स्टार्ट नहीं होता बेटा तो 4:30 से स्टार्ट कर लो, 3 से स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। आइडियल है, अगर बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो 2.5 से 3 घंटे पर जोन, मतलब 2.5 से 3 घंटे पर जोन। टॉपर्स, मैं टॉपर्स की बात करा रहा हूँ, एवरेज एक दिन में 7.5 घंटे से 9 घंटे के आसपास वो पढ़ते थे। 6 घंटे वाले भी क्वालिफाई होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 घंटे वाले भी क्वालिफाई होते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए, एलीट कॉलेजेस चाहिए, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए। तो सबसे पहली बात क्या बोला, पूरे दिन को 3 जोन में डिवाइड कर लीजिए, हर जोन में स्टडी का टाइम फिक्स कर लीजिए। और स्टडी का टाइम फिक्स क्यों करना है, ताकि हमारे दिमाग को पता रहे, हमारे दिमाग को पता रहे क्या करना है। और सुनो, 1 घंटा पढ़ो, 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, फिर 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक, 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक, 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक। तो क्या है बच्चे, इस बात को समझिएगा, उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, इट विल वर्क इन गुड फैशन, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना। सुनो, डूज में एक और चीज है, असाइन 1 सब्जेक्ट पर जोन, जो मैंने आपको बताया पर सब्जेक्ट पर जोन के हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डेडिकेट, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि जो उस दिन का काम है सबसे पहले वो फिनिश करो। पता है कहां दिक्कत आती है, दिक्कत तब आती है जब आप क्लास से पीछे चलना शुरू करते हैं। जिस दिन आप क्लास से पीछे चल रहे हैं, जैसे क्लास में तो चैप्टर चल रहा है, मान लो स्टोइशियोमेट्री चल रहा है, और आप अभी मोल कंसेप्ट में ही हैं, तो आपका सब्जेक्ट तो गया। क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, अभी आप सेट सी पढ़ रहे हैं, तो आप गए। सबसे पहला काम क्या है, जो क्लास का काम चल रहा है उसको अपडेटेड रखो। क्यों? क्योंकि क्लास में जो चल रहा है उसको अगर समझोगे तभी तो आगे का समझ आएगा। तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभी चल रहा है उसको करो। जब आप सबसे पहले क्लास वाले चैप्टर्स को कर लेते हो तो पिछले वाले चैप्टर्स भी धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, प्लानिंग से किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट व्हाट सूट्स यू बेस्ट, आपको क्या सूट कर रहा है वो देखो ना बेटा, मैंने बोला ना ट्राई करके देखो। कुछ बच्चे सुबह पढ़ के देखो, कुछ रात में पढ़ के देखो, देखो आपको क्या सूट करता है। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, अब क्या फायदा कहने का, तो 4 बजे उठ गए, और 4 बजे उठ गए और पूरे टाइम ऐसे पढ़ रहे हैं, पूरे, कभी यहाँ से टकरा रहा है कभी वहां टकरा रहा है, तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा लेट नाइट पढ़ लो। तो एक्सपेरिमेंट करिए कि क्या आपको सूट कर रहा है, कौन से 3 जोन आपको बेटर लग रहे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आपको अच्छा लगता है, या आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से देखो। लेकिन 3 जोन्स चुन लो, अपने जोन्स चुनने के बाद फिर ये देखो क्या आपको सूट करता है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि यहाँ कंप्यूटर में फॉर्मूला डाला हमें पता चल जाएगा, नहीं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ इसके डोंट्स, व्हाट टू स्टडी के डोंट्स बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना। क्या है बच्चे, डोंट स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड। अभी क्या है ना, अभी यंग हो, अभी यंग हो, अगर 3 घंटे की भी स्लीप मिली है ना तो भी आप सरवाइव कर जाते हो, फिर दोपहर में सो जाते हो। तो एक बात समझना ध्यान से, नहीं बेटा, जब दिमाग थका हुआ है कोई फायदा नहीं है, जब तक बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है पढ़ने का फायदा नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा हूं, चेक करो पहले कि आपको क्या सूट करता है, चेक करो क्या सूट करता है आपको। तो जब बहुत ज्यादा थके हुए हैं मत पढ़िए, उस समय बॉडी को रिलैक्स करिए, नैप ले लीजिए, अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लीजिए, कुछ खेल लीजिए हल्का फुल्का, फिजिकली एक्टिव हो जाइए, लेकिन पढ़िए मत। तो सबसे पहली बात क्या है बच्चे, जब बहुत ज्यादा टायर्ड हैं मत पढ़िए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिन भर आलस आता है फिर ना पढ़े, ऐसा नहीं है। टायर्ड मतलब जेन्युइनली टायर्ड, वो नहीं कि मन से आलस वाली बात नहीं कर रहा मैं, फिजिकल टायर्डनेस की बात कर रहा हूँ। डोंट स्टडी फॉर द सेक ऑफ इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है।
अब आप में से कई बच्चे सिर्फ तब बुक खोलते हैं जब पापा सामने हो या मम्मी सामने हो, तभी आपका बुक खुलता है। अगर वो नहीं देख रहे तो नहीं दिख रहा। अच्छा, क्लास में कई बच्चे क्या होते हैं, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और कैसे पढ़ रहे होते हैं बताओ, जब तक कोई दूसरा नहीं आता है पेज नहीं पलटता, जिस पेज पे थे वही पेज चलता रहता है। जैसे कोई आप पेज फट से पलट लिया, ये कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगे, बेटा मत करो। जो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहे हो ना, घर वालों को बोल दो ना, घर वालों को बोल दो नहीं पढ़ना, घर वालों को बोल दो नहीं पढ़ना, नहीं होती पढ़ाई, नहीं पढ़ रहे। अब क्योंकि अगर देखो पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बेटा पता है क्या होगा, ये नकली वाली दिखावे वाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर होल लाइफ। अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, पर आपके पास ज्यादा रास्ते हैं नहीं। नाउ डोंट स्टडी व्हेन यू आर टू इमोशनल। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा खुश हैं, समझ रहे हैं ना, तो भी उस समय पे नहीं पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, बच्चे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो आप डेविएट करोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो वो दिमाग में नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा हैप्पी भी है तो भी नहीं होता, क्योंकि फिर ना दिमाग बस इमोशंस में घूमता रहता है। तो काम रहना है पढ़ाई के वक्त, इमोशनली आपको काम रहना है। उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन हेल्प्स, एक्सरसाइजिंग हेल्प्स, समझ रहे हो, काउंसलिंग हेल्प्स, इन तीन चीजों से आपको मिल सकता है। डोंट स्टडी एट रैंडम टाइम्स, वो भी आपको मैंने बताया था। रैंडम टाइम्स पढ़ने से क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी, याद रखना, हमारा दिमाग प्रिपेयर करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अगर आपकी तरफ किसी ने बॉल को फेंका, सुनो ध्यान से, फिजिक्स है इसमें, अगर आपकी तरफ किसी ने बॉल को फेंका, आपका दिमाग कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है कि मुझे हाथ कहाँ रखना है और कैसे पकड़ना है, और हमारा हाथ उसको पकड़ भी लेता है। क्यों? हमारे दिमाग ने हमारी बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि देखो बॉल आ रहा है, इस वेलोसिटी से आ रहा है, लगभग इस एंगल पे आएगा, अपने हाथ को यहाँ रखो तब आप उसको पकड़ सकते हो, और हम उसको पकड़ लेते हैं। दिमाग हमारे को प्रिपेयर करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर पढ़ने का टाइम फिक्स होगा ना, तो दिमाग को पता होगा कब पढ़ना है। अगर दिमाग को पता है कब पढ़ना है तो दिमाग रेडी रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ रैंडम टाइम्स पे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। देखो मैं अब भी पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपके नोट्स बनाने होते हैं, आपके असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, आपके टेस्ट बनाने होते हैं, और कई सारे क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं है मैं बुक से लेके छाप देता हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस हैं। आपके जो असाइनमेंट बनते हैं, आपके जो टेस्ट बनते हैं, मतलब ये एक दिन का काम है, ये मेरे एक दिन का काम है, एक दिन का इतना। और ऐसा कम से कम मेरे पास कितने होंगे, 4-5 हज़ार पेजेस हों। तो मैं रोज, लेकिन मेरा फिक्स है, मैं किस टाइम पे क्वेश्चन बनाऊंगा या किस टाइम पे नए टेस्ट बनाऊंगा, वो फिक्स है मेरा, मैंने फिक्स कर रखा है कि मैंने फिक्स कर रखा है मुझे उसी टाइम पे वो करना है। उससे क्या होता है, मुझे फायदा होता है, उससे मुझे काफी फायदा होता है। नाउ